हेलो बच्चों। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 6 का अध्याय संख्या 11 क्या मैंने गलत कहा को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोली नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। आइए इस अध्याय को प्रारंभ करें। यह है अध्याय संख्या 11 क्या मैंने गलत कहा। आइए इसे पढ़ें। पाठ परिचय के माध्यम से हमें पता चलता है कि ये एक हास्य एकांकी है। छात्र छात्रों और अध्यापकों के बीच में अप्रैल फूल मनाने का उदाहरण प्रस्तुत करती है। अपनी पहली अप्रैल को मूर्ख दिवस या अप्रैल फूल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सभी छोटे बड़े एक दूसरे के साथ हंसी मजाक किया करते हैं। इसका उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या किसी के साथ अनुचित व्यवहार करना कदापि नहीं होता, वरन माहौल को खुशनुमा बनाने का होता है, यानी सभी लोग खुश होते हैं, ऐसा करने की कोशिश की जाती है। इस पाठ को हम कुछ पात्रों के माध्यम से पढ़ेंगे, तो आइए पात्रों को जान ले। पात्र है शिक्षिका यानी टीचर और 7 स्कूली छात्र छात्राएं, जिसमें पहली है साधना, निशी, सूरज, शरद, शम्मी, साजिद, फिर फिरोज। जगह है, स्थान है कक्षा। कक्षा और पर्दा उठता है। कक्षा में बैठे छात्र आपस में खुसुर पुसुर कर रहे हैं, यानी आपस में धीरे धीरे बातचीत कर रहे हैं। उनके चेहरे पर शरारत झलक रही है। तभी एक तरुणी शिक्षिका प्रवेश करती है। छात्र कहते हैं खड़े होकर, नमस्ते मैडम या फिर गुड मॉर्निंग मैडम। शिक्षिका कहती है नमस्ते, बैठ जाओ। आज शनिवार है, महीने का प्रथम शनिवार को हमारा कौन सा पीरियड होता है? प्रथम यानी पहला। साधना कहती है सामान्य ज्ञान का। शिक्षिका कहती है गुड, तो तुम सब तैयार होकर आए हो? निशी बोली हाँ मैडम, हम तैयार हैं। शिक्षिका कहती है मैं चाहती हूँ अभ्यास क्रम के विषयों के साथ ही तुम सामान्य ज्ञान की ओर भी ध्यान दो, अतिरिक्त अध्ययन करो, अभ्यास द्वारा ज्ञान को पक्का करो। यानी अभ्यास मेहनत करोगे, उसे बार बार करोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, तो जो तुमने याद किया है वो तुम्हें कंठस्थ हो जाएगा। साजन कहता है मैडम आज कौन सा विषय ले रही है? शिक्षिका कहती है भूगोल। क्या कहती है? भूगोल। पिछले महीने भी मैंने यही विषय लिया था। दरअसल भूगोल मेरा प्रिय विषय है। प्रिय यानी सबसे ज्यादा अच्छा लगने वाला। शिक्षिका कहती है और पहला कहती है पृथ्वी और चंद्रमा में क्या समानता है? साधना तुम बताओ। साधना खड़ी होकर कहती है दोनों भाई बहन है। शिक्षिका कहती है क्या? साधना कहती है हाँ मैडम, पृथ्वी हमारी माँ है और चंद्रमा हमारे मामा है। चंद्रमा को हम क्या कहते हैं? मामा। तो दोनों भाई बहन हुए ना? हुए ना? क्या गलत है मैडम? शिक्षिका फिर सोचती है आ, और कोई और समानता बताओ। साधना कहती है नहीं, और कोई बात नहीं, और बैठ जाती है। शिक्षिका कहती है पृथ्वी और चंद्रमा ग्रह है और यही दोनों में समानता है। अच्छा, दुनिया गोल है और दावे से दावे का सबूत पेश करो। यानी ये जो दावा किया जाता है कि दुनिया गोल है, इस पर तुम सबूत दो। कौन करेगा? सूरज तुम। सूरज खड़े होकर जल्दी से कहता है मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता मैडम। क्या कहता है? कि ऐसा मैं कोई भी दावा नहीं कर रहा हूं मैडम। शिक्षिका कहती है मैं कब कहती हूँ कि तुमने दावा किया है? किसी ने तो ये दावा किया है, तो इसके बारे में मुझे बताओ। सूरज कहता है जो जिसने दावा किया है उसी से सबूत मांगिए ना मैडम। यह क्या करे कोई और भरे कोई। कुछ रुक कर, वैसे क्या मैं गलती पर हूँ मैडम? शिक्षिका सोचती है, कहती है नहीं, कहते तो ठीक ही हो, लेकिन बैठ जाओ, बैठो। निशी हाथ उठाकर कहती है मैडम मैं इस प्रश्न का उत्तर देने की प्रयत्न करूं। शिक्षिका बड़े खुश होकर कहती है ओह श्योर श्योर, गुड गर्ल, हाँ जरूर तुम करो। निशी कहती है नाक पर चश्मा ठीक करते हुए कहती है चश्मा लगाकर देखो तो रोटी भी गोल है।
चश्मा लगाकर देखो तो थाली भी गोल है, चश्मा लगाकर देखो तो फुटबॉल भी गोल है, चश्मा लगाकर देखो तो चूड़ी भी गोल है, चश्मा लगाकर देखो तो दुनिया भी गोल है। वह ये उत्तर देती है। शिक्षिका कहती है, टीचर कहती है, वाह क्या कहने निशी, यही हाल रहा तो परीक्षा में तुम्हारे नंबर भी गोल होंगे, यानी 0 आएंगे। चश्मा लगाकर देखना, सभी बच्चे हंसने लगते हैं। वैसे यह चश्मा लगाकर देखो क्या है? निशी कहती है, बड़ी रोनी सी सूरत बना लेती है और कहती है, मैडम जब से मुझे चश्मा लगा है ये लोग यानी साथ में पढ़ने वाले बच्चे चश्मे बुलबुल, एक लड़की 4 आंखें और चश्मा लगाकर देखो चिढ़ाने लगे हैं। मैंने बदला लेने के लिए चश्मा लगाकर देखो तकिया कलाम यानी अपना पेटेंट बना दिया और बार बार बोलकर इन्हें मैं बोर करती रहती हूँ। शिक्षिका निशी के पास जाकर कहती है, जस्ट लाइक अ गुड गर्ल, इसे कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तुमने जलने कूदने की बजाय यानी खुद परेशान होने की बजाय इसे खेल में लेकर बहुत अच्छा काम किया, बैठ जाओ। और शिक्षिका उसे बैठा देती है। साजन खड़े होकर कहता है, मैडम दुनिया गोल है, यह बात पक्की है ना, ये कंफर्म है ना? शिक्षिका कहती है 100% यानी 100% ये बात सच है। साजिद कहता है, तो फिर आप सबूत क्यों मांग रही है, यानी आपको फिर प्रूफ क्यों चाहिए? आप कहती है, मेरे पिता कहते हैं भूगोल की पुस्तक में भी लिखा है, क्या इतने सबूत पर्याप्त नहीं? सोचिए तो क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मैडम आप कहती है, मेरे पिताजी कहते हैं और पुस्तक में भी लिखा है, तो बताइए फिर आपको प्रूफ क्यों चाहिए, फिर आपको सबूत क्यों चाहिए? शिक्षिका कहती है, आज इन छात्रों को हुआ क्या है, मेरी क्लास लेने पर तुले हैं। यह तो बड़े आज्ञाकारी छात्र हैं, आज्ञाकारी यानी मेरी बात मानने वाले हैं। ओके आगे चलते हैं, बताओ गंगा कहाँ से निकलती है? शरद जल्दी से खड़े होकर कहता है, घर से निकलती है और सब्जी मार्केट जाती है। ये गंगा नदी नहीं, गंगा किसी लड़की का नाम बता रहा है। शिक्षिका कहती है, किस गंगा की बता रहे हो? शरद कहता है, हमारे ड्राइवर की पत्नी गंगा की। वह सवेरे घर से निकलकर सब्जी मार्केट जाकर सब्जियां लाती है और बेचती है। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ मैडम? शिक्षिका कहती है, मैं गंगा नदी के बारे में पूछ रही हूँ, तुम बैठो। शम्मी अब तुम बताओ। शम्मी आंखें झुकाकर कहता है, मैडम यह प्रश्न भूगोल का है या धर्म का? शिक्षिका बोर्ड पर भूगोल लिखा है, उधर संकेत करके बताती है कि ये प्रश्न भूगोल का है। शम्मी कहता है, तब ठीक है। गंगा नदी हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमालय से। टीचर कहती है, बहुत अच्छे। यह भी बता दो कि यह प्रश्न यदि धर्म से संबंधित होता तो तुम्हारा उत्तर यानी तुम्हारा आंसर क्या होता? शम्मी कहता है, कुछ भी नहीं, मैं उत्तर देती ही नहीं। शम्मी क्या कहती है? मैं उत्तर ही नहीं देती। शिक्षिका कहती है, क्यों? शम्मी कहती है, पापा कहते हैं बच्चे को धर्म वर्ग के झंझट में नहीं पढ़ना चाहिए, यानी धर्म का होता तो मैं इसका जवाब नहीं देती। शिक्षिका कहती है, फाइन यानी ठीक है, तुम्हारे पापा ठीक कहते हैं। पर शम्मी इस प्रश्न में तो कोई विवादास्पद बात नहीं है, तुम उत्तर दे सकती है। शम्मी कहती है, आप कहती है तो ठीक है। धार्मिक दृष्टि से इस प्रश्न का उत्तर यह है कि गंगा शक्कर की जटाओं से निकलती है और यह गलत है मैडम? शिक्षिका कहती है, नहीं। देखो बच्चों, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग खूब पढ़ो लिखो, खूब नाम कमाओ, जिससे दुनिया के चारों कोने में तुम्हारा नाम हो जाए, यानी तुम तरक्की करते जाओ। साजन खड़े होकर कहता है, मैडम अभी तो आप कह रही थी कि दुनिया गोल है, फिर गोल दुनिया के 4 कोने कैसे हो सकते हैं? आपके इस विधान के अनुसार दुनिया तो चौकोर हो गई। यदि तुमने कहा तो फिर अब दुनिया चौकोर है क्या, ये बताओ। मैडम कहती है सिर पकड़कर अपने आप से, उफ ये छात्र आज मेरी हद बात पकड़ रहे हैं। दुनिया गोल ही है बच्चों, मेरी जुबान फिसल गई बोलते बोलते और छात्र सब हंसने लगते हैं। शिक्षिका आकर कुर्सी पर बैठ जाती है। अब प्रश्नों का सिलसिला खत्म होता है। लाओ एक एक करके गृह कार्य दिखाओ, यानी होमवर्क में चेक करती हूँ। मैंने भारत का नक्शा बनाकर लाने को कहा था। दाहिनी ओर से एक एक करके 2 छात्र अपनी कॉपी दिखाते हैं। शिक्षिका उस पर हस्ताक्षर यानी साइट करती है। शिक्षिका कहती है, फिरोज अपनी कॉपी लाओ।
फिरोज कहता है, मैडम मैंने नक्शा नहीं बनाया। शिक्षिका कहती है, क्यों? क्यों नहीं बनाया तुमने नक्शा? क्यों होमवर्क नहीं किया? फिरोज कहता है, परसों शिवाजी पार्क में भाषण देते हुए नेताजी बार बार बोल रहे थे कि हम भारत का नक्शा बदल देंगे, सो मैंने सोचा अभी बनाने से क्या लाभ, नया नक्शा ही बनाऊंगा। मैंने गलत तो नहीं किया ना मैडम? वो ये मैडम से पूछता है। शिक्षिका हाथ जोड़कर कहती है, मैं हार गई। आज तुम लोगों ने तय कर लिया है कि मेरे किसी सवाल का सही सही जवाब नहीं दोगे। सब छात्र कहते हैं, हाँ मैडम यही बात है। शिक्षिका कहती है, पर क्यों? सभी छात्र कहते हैं, क्योंकि आज 1 अप्रैल है और सभी हंसने लगते हैं। शिक्षिका कहती है, ओ माय गॉड, अब मैं समझी तुम लोगों की शरारत। उठकर बोर्ड पर लिखती है, अप्रैल फूल बनाया और हंसते हुए कक्षा से विदा ले लेती है, चली जाती है। इस सुंदर सी पाठ की रचयिता है मानू सरताज। तो इसी के साथ हमारा सुंदर सा अध्याय यही समाप्त होता है और हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा भी यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य की कक्षा में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।